नमस्ते बिहार, की हाल बा। मेरा नाम अमित, मेरी कंपनी का नाम ऐसा भी अमित। देखिए, एक दिन में मैं कम से कम 250 से 300 सीरीज का एपिसोड डाउनलोड किए हुए रहता था। सीरीज को 2x पे 2.5x पे देखता हूँ। तक ये मनी सोर्स नहीं आएगा तब तक मैं इन्हीं चीज़ों में फंसा रहूँगा और स्कॉलरशिप के पैसों से ही पढ़ाई करते आया हूँ। और मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, ना त्यौहार। सब चीज़ को मैं पहुंचाना चाहता हूं ताकि उन्हें भी एक बिहारी का पावर पता चले। अब यहीं से शासन शुरू हुआ था जिसने पूरे भारत को एकजुट किया था। कंपनी एसआर भी अमित बिहार की पहचान बनकर पूरी दुनिया में जाएगी। मैंने एक सपना देखा हूँ कि मैं अपनी एक खुद का कंपनी चालू करूँगा जिसके मैं स्नैक का बिजनेस शुरू करूँगा। एग्जांपल के लिए मैं अभी खुरमा से शुरू करूँगा, लेकिन इन फ्यूचर मैं और भी चीज़ें ऐड करूँगा ताकि मैं अपने कंपनी को ग्रो कर पाऊँ। धीरे धीरे काम चालू करने वाला हूँ। अब से लड़के को क्या पता, बचपन में जो घर घर लोगों के यहाँ जाकर टीवी देखता था। मैं उस टाइम 12 साल का था जब लोगों के घर पे जाकर टीवी देखता था। उस टाइम मेरे गांव में गिने चुने लोगों के पास ही टीवी थी, क्योंकि उस टाइम 2008 के आसपास मेरे गांव में लाइन आया था और 2011 या 12 के समथिंग की बात है। जब मैं लोगों के घर टीवी देखने जाता था तो लोग भगा देते थे, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक़ है मूवी वगैरह देखने का। बचपन से ही मुझे लगता है कि मूवी और टीवी सीरीज के बिना ज़िंदगी एकदम पूरी तरह से अधूरी है। लेकिन क्या है कि मेरा आदत हो गया है यार। अभी भी मैं बहुत सारा सीरीज देखा हूँ, और ख़ास करके इंडिया से बाहर वाली सीरीज। इंटरनेशनल सीरीज में मुझे इतना इंटरेस्ट है कि मेरा फ़ोन का 128 GB स्टोरेज फुल रहता है। 64 GB का मेमोरी और 64 GB स्टोरेज है, फिर भी दोनों फुल रहता है। सोचो, एक दिन में मैं कम से कम 250 से 300 सीरीज का एपिसोड डाउनलोड किए हुए रहता था लगभग। और मैं इतना हैबिटेटेड हो गया था ना उसके प्रति, अभी भी है लेकिन इतना ज़्यादा हूँ कि हर सीरीज को 2x पे 2.5x पे देखता हूँ। मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा मैं एडिक्टेड हूँ इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जब तक ये मनी सोर्स नहीं आएगा तब तक मैं इन्हीं चीज़ों में फंसा रहूँगा और मैं आगे लाइफ में नहीं कुछ कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं अपनी एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं इन चीज़ों से बाहर निकल सकूँ और लाइफ में मतलब कुछ कर सकूँ। क्योंकि मुझ में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं कुछ और ट्राई करूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा रिसर्च लगा, मेहनत लगेगी, जो भी लगेगा मैं करूँगा। लेकिन मुझे यही करना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मुझे टाइम का ख्याल ही नहीं रख रहा कि मतलब कितना टाइम बीत जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ इसमें। मतलब खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता। और लोग कहते हैं जिस चीज़ में आपका दिल लग जाए, खाने पीने का भी आप ख्याल भूल जाओ, वही चीज़ आपको इन फ्यूचर ज़्यादा सक्सेस की चांस है, क्योंकि उसमें आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो क्या होता है वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि फ्यूचर किसी के अपने हाथ में नहीं होता है। आप मेहनत ही सिर्फ कर सकते हो। ऐसे ही मैं एक दिन टीवी देखने गया था किसी के दोस्त के घर, तो उसने मुझे भगा दिया। तो मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक खुरमा गिरा हुआ मुझे मिला। तो कुछ देर देखा। उस टाइम बहुत छोटा था यार, 12-13 साल एज हो रहा होगा। तो मुझे उतना बचपन में उतना नॉलेज बच्चा लोगों को क्या ही पता होता है। तो जब खुरमा देखा तो कुछ देर मैं उसे देखते ही रह गया कि क्या है, मतलब खाने वाली चीज़ है क्या है। तो फिर कुछ देर के बाद मैंने नोटिस किया कि ये तो खाने वाली चीज़ है। तो उसे उठा के और पोंछ के शर्ट में, इसी टाइप का कुछ शर्ट था, ये तो वाइट है, मतलब थोड़ा वाइट से कुछ क्रीम कलर टाइप पे था। तो उसमें पोंछा, उठा के ऐसे करके पोंछ लिया और फिर पोंछ के और खा गया। और आसपास देखा पहले कि कोई है कि नहीं, उसके बाद पोंछा डायरेक्ट और खा गया। पहली बार उसी टाइम मैंने खुरमा देखा था। बचपन से कभी ये चीज़ देखा नहीं था, तो एक उसके प्रति और एक्साइटेड था, ये है तो है क्या। आज तो उन सब चीज़ों का बहुत साल हो गया है, बहुत साल बीत गए हैं। घर में कई बार खुरमा बना, लेकिन अचानक एक दिन ऐसे ही मेरे घर पे खुरमा बना हुआ था तो मैं खाया। तो अचानक बचपन वाला वो पल मुझे याद आ गया, वो इमोशन, वो स्थिति कि क्या हुआ था मेरे साथ। क्योंकि अंदर से एक गुस्सा था, जब टीवी देखते भगा दिया गया था हमको, तो एक अंदर मतलब गुस्सा, बचपन में क्या ही पता था, गुस्सा पला हुआ था कि मेरे घर पे भी रहता तो मैं देखता, मतलब मेरे को भी कोई बोलने वाला नहीं रहा।
तो वो गुस्सा और इमोशन जो भी था वो दिखने लगा, उस टाइम पे महसूस किया। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ों को कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई मार्केट में इसको बेचने वाला नहीं है। तो इसमें एक बिजनेस आइडिया मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ग्रो के चांस है, का कि ये कॉपी प्रोडक्ट नहीं है, ये अभी पूरी मार्केट में कोई सेल नहीं कर रही है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुरमा बेच रहा है, शायद ही इक्का दुक्का होगा, लेकिन छोटे लेवल पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे बड़े लेवल पे एक अपनी कंपनी शुरू करूँ, जिसके अंदर मैं खुरमा से स्टार्ट करूँ और भी चीज़ें डालूँगा। मैं अभी तक लगभग स्कॉलरशिप के पैसों से ही पढ़ाई करते आया हूँ और कुछ खुद से कमाया, टेंट में काम किया। और मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, ना ही मेरा कोई इन फ्यूचर मदद करने वाला है। मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे पास कोई बड़ा भाई या पिता नहीं है। मेरे पिताजी का एक्सपायर 2011 में हो गया है, तो उस टाइम से मैं सब चीज़ खुद मैनेज कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ के लिए मुझे खुद पे डिपेंड, यानी सेल्फ डिपेंड कुछ हद तक कह सकते हो। तो मुझे वैसे भी पैसे कमाने की तो इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन मैं अभी से ही प्रयास में लगा हूँ, कि मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ खुद का अगर रहे तो और बेहतर है। हाँ, मैं पढ़ने लिखने में भी उतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। जॉब के लिए भी आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगा, आप भी जान रहे हो कितना कंपटीशन। हम वो नहीं कह रहे कि वो लाइन गलत है या ये लाइन गलत है, लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए। मेरे पास टाटा का ऑफ़र भी आया है कि मैं 18,000 रुपये सैलरी के साथ टाटा ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उतना दूर जाने का मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है। मैं उतना देर जा ही नहीं सकता, अकेले मेरे से संभव ही नहीं है। देखो, प्रयास तो है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग बिहार को याद रखें, ये तौर पे नहीं कि बिहार के सस्ते लेबर हैं, उनसे जो भी कराया जाए वो कर लेते हैं। मतलब आप जान रहे हो कि हमारे देश में ही बिहारियों के साथ क्या हाल हो रहा है, अदर स्टेट में उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये पहचान को मैं बदलना चाहता हूँ, बिहारी कल्चर को पूरे दुनिया के हर एक कोने में पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया, मतलब दुनिया के हर महादेश में बिहार के कल्चर, बिहार का रहन सहन, खाना, वेशभूषा, त्यौहार, सब चीज़ को मैं पहुंचाना चाहता हूं, ताकि उन्हें भी एक बिहारी का पावर पता चले। अभी तक आप लोग बोल रहे थे एक बिहारी 100 पे भारी, मैं उस चीज़ों को वापस लाने का प्रयास कर रहा हूं जो बिहार अपने गौरवशाली कल्चर, ट्रेडिशनल को खो दिया है जिस टाइम मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। अभी आप बिहार को नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों का बिहार के बारे में राय बदले, वो सिर्फ बिहार को गरीब और लेबर की तरह नहीं देखें, क्योंकि बिहार में भी बहुत चीज़ें हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। बिहार का इतिहास कैसे भूल सकते हैं, यहीं से शासन शुरू हुआ था जिसने पूरे भारत को एकजुट किया था। अखंड भारत का शुरुआत यहीं से हुआ था, हमारे बिहार के पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना से हुआ था। मैं सबसे पहले अपना एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसके अंदर खुरमा रहेगा, पाउच बनवाऊंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे रजिस्टर करूंगा और ऑनलाइन सेल करूंगा। उसके बाद देखा जाएगा, ऑफलाइन हो सकेगा तो ट्राई करूंगा। ये शुरुआत भले ही छोटे लग रहे होंगे, लेकिन सपना बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, जिसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। अगर आप चाहते हो मेरे ड्रीम में शामिल होना, तो आप कुछ डोनेशन देकर भी आप शामिल हो सकते हो, जिसके लिए मैं अपना QR कोड लगा दूंगा। अगर ये कोई कंपलसरी नहीं, आपका इच्छा हो तभी दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग साथ दोगे तभी मेरा कंपनी SRV अमित बिहार की पहचान बनकर पूरी दुनिया में जाएगी। अब की बार बिहार अपनी पहचान इतिहास की तरफ फिर से लिखेगी, अपने खुद की कलमों से। आज ही से मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ काम चालू कर दिया हूँ, और कुछ काम पहले से भी किया हूँ जो अभी बताना संभव नहीं है, क्या किया हूँ क्या नहीं, क्यों आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ है नहीं है, सब चीज़ की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैलेंस इज हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वर्क और बैलेंस दोनों को लेकर चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते बिहार, की हाल है।